नमस्कार साथियों, मैं अनामिका एंकर ग्लोबल एकता मीडिया से आपके लिए लाया है कुछ खास खबरें। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार साथियों, मैं जयराम टिके। आज हमारे कामठी में हमारे सर समाज सेवी चंद्रशेखर अरगुल सर इनके यहाँ पर ये तेजस बहुउद्देश्य संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है। इनका सेवाभाव से कार्य चलता है। एक मुट्ठी अनाज ये मुहिम इन्होंने 26 जनवरी को चालू किए थे। उसके बाद रिपीट हमने यहाँ फिर से स्टार्टअप किए। वो जरूर क्यों मुहिम किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज गरीबों को अनाज नहीं मिलता है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वजह से मैं जयराम टेके ग्लोबल एकता मीडिया का संपादक आज मैं 30 किलो गेहूँ चावल लेके सर के पास आया हूँ डोनेशन करने के लिए, जिसके माध्यम से हम गरीबों तक पहुँचा सके। और साथ ही साथ में हमारे मित्र रोशन क्षीरसागर जी ये भी गेहूँ 50 किलो गेहूँ और चावल लेके आए हैं। आइए हम इसे 2 मिनट सुनते हैं इन्होंने किस तरीके से लाए, उनकी भूमिका क्या है करके। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष संस्थापक श्री चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवार इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो मुहिम चालू की, एक मुट्ठी अनाज 26 जनवरी को ये मुहिम इन्होंने चालू की थी, जिसके पश्चात इन्होंने अनाज का संग्रह करके गरीब लोगों में बांटा था, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसके बाद पश्चात आज फिर से इन्होंने ये जो मुहिम चालू की है, इस मुहिम का समर्थन करते हुए मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उस पैमाने पे आज यहाँ अनाज का इन्हें सहायता की है। और इनसे इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है एक मुट्ठी अनाज का, इसका समर्थन करते हुए मैंने आज इन्हें यह धान्य भेंट किया है। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यह अच्छा सुनहरा मौका मिला और अपने तरफ से गरीबों के लिए मदद करने का एक अच्छा अवसर मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ चंद्रशेखर जी अरगुल्लेवार का, जिनकी वजह से मुझे यह धान बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे जितने परिचित लोग हैं आप भी स्वयं दान करें, अन्न धान्य दान करें आप, जिसके माध्यम से हम गरीबों तक के वो अनाज पहुँचाए सर के माध्यम से। यही मैं आशा करता हूँ। और 2 शब्द सर से सुनने जाएंगे अपन कि सर उस धान्य का किस तरीके से विवरण करेंगे करके। सर आप 2 शब्द बताइए प्लीज़। सर्वप्रथम एकता ग्लोबल मीडिया के संपादक जयराम टेका का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और रोशन जी क्षीरसागर, इन्होंने आज मेरे पैतृक निवास पर भेंट देकर अपनी ओर से जो राशन मुझे सौंपा है, चाहे वो 10 किलो हो, चाहे 20 किलो हो, चाहे 50 किलो, 10 किलो 20 किलो का महत्व नहीं होता है। महत्व वो होता है कि अगर एक गरीब को एक टाइम का, जो भूखा एक गरीब रहता है उसको एक टाइम का अगर अन्न खाने को मिल जाए तो वो कई हज़ार किलो के बराबर होता है। इन्होंने आज जो मेरे पैतृक निवास पे अपनी ओर से अधिक जो गेहूं और चावल ला के दिया है, मैं इनका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मैं इन दोनों को नमन करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल जैसा मैं हमारे पुराने थाने के ओल्ड कामठी के वरिष्ठ पीआई श्री विजय मालाची, जिनका अभी वर्तमान समय में स्थानांतर न्यू कामठी में हुआ है, कल उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी कि मैंने उनसे कहा कि सर हमें इस मुहिम को कंटिन्यू जारी रखना है। तो कहते हैं जो पुलिस की लोगों के प्रति जो भावना होती है, लोगों के मन में एक जो भावना है कि पुलिस एक आक्रामक होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खाकी वर्दी में 26 साल सेवा प्रदान करके केंद्र सरकार में आया हूँ और इसी सेवा भाव के साथ में मैंने नौकरी छोड़ा और त्यागपत्र दिया हूँ कि जितना हो सके लोगों की सेवा कर सकूँ। जब मैं कल विजय मालाजी सर के पास बैठा था तो जैसा ही मैं बैठा, कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि अरगुल्लेवार जी आपने ये काम को क्यों रोक दिया है। मैं बोला सर रोका नहीं हूँ, कुछ कारणवश जो है कुछ दिन के लिए रोक दिया था, क्योंकि कोरोना ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है और ऐसी स्थिति में काम करना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत कल जो है मुझे 100 किलो चावल और 100 किलो गेहूँ दिया है और ये मुहिम हम मंगलवार को चलाएंगे। और कुछ ही समय पहले हमारे संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक माननीय सम्माननीय महेंद्र जी बुठानी, इनके द्वारा भी मुझे फ़ोन आया था कि आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिए वो मैं दूंगा। इसके साथ साथ में हमारे जो कामठी के रहवासी सम्माननीय राजू अग्रवाल जीडी, जो हमारे बहुत बड़े सहयोगी है, उनका भी फ़ोन आया कि अरगुल्लेवार जी आपको क्या चाहिए लोगों को बांटने के लिए। हमारे साथ साथ में हमारे
संस्था के पिता तुल्य सुनील चौकारे जी भी है, उनका भी तत्काल मुझे अभी फ़ोन आया कि अरगुल्लेवार जी ये मंगलवार को आप जो वाटअप कर रहे हैं तो इसमें आपको जो भी अन्न धान लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इन सेवाभावी लोगों के द्वारा मेरे साथ में संस्था में बहुत से तमाम लोग युवा भी जुड़े हैं, जो जिनसे जितना भी होता है 2 किलो 4 किलो 5 किलो वो लाके मेरे घर तक पहुंचाते हैं। और मेरा तथा मेरे साथियों का जो सेवाभावी लोग हैं उनका आशीर्वाद और मेरे साथियों का मुझे जो प्यार प्राप्त होता है ये दुनिया में हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता है। मैंने एकता ग्लोबल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से 21 तारीख को एक पहल की थी कि कोरोना के साथ साथ लोगों का रोज़गार चरमरा गया है और 84% जो सरकारी आंकड़े बताते हैं उन लोगों की नौकरी चली गई है। आज लोग खाने के लिए एक टाइम का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, कोरोना के साथ साथ में भूख से भी लड़ रहे हैं। तो पिछले वर्ष 2020 में हमारे कामठी के दारुल नंबर 2 में 2 सगे बहनों की भूख से मौत हुई थी। उसी का संज्ञान लेते हुए हमने ये स्कीम चालू करी थी और कामठी शहर के, नागपुर शहर के तमाम मुझसे जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके द्वारा मुझे आपको क्या कहूँ कि इतना सहयोग मिलता है। शायद इस दुनिया में मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा भाग्यवान व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। मेरी एक पहल पे हमारे जो रोशन जी क्षीरसागर है और जयराम टेके ने आज बिल्कुल तत्काल में मेरे को बिना फ़ोन किए मेरे घर पे जो अन्न पहुंचाया। मैं कैमरा में से चाहूँगा कि अन्न उन्हें दिखाए कि मेरे आगे जो अन्न रखा है, और मैं इनका हाथ जोड़ के तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और फिर से मैं पुनः नागपुर शहर वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध और विनंती है कि इस मुहिम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं पुनः आपको मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर अरगुल्लेवार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हवालदार, CISF विवेक सिक्योरिटी एवं तेजस संस्था का संस्थापक अध्यक्ष, आपसे विनंती करता हूं कि कोरोना की महामारी ने लोगों को एकदम से कमर तोड़ रखी है। जो सामान्य परिवार थे वो गरीबी रेखा में आ गए और जो गरीब है उनके बारे में क्या कहूं मैं आपको। आप देख रहे हो कि एक टाइम का भी उन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा है, कि रोज़गार जो एकदम चरमा गया है। मैं अपना नंबर बोल रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझे आप जिस तरह से भी सहायता दे सके दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9969993868। पुनः नागपुर के सभी शहरवासियों से तमाम जहाँ ये मेरा आप जो विनंती देख रहे हो उन सभी महानुभावों से मेरा गुजारिश है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। सर के इसी कार्य को समाज कभी भुला नहीं पाएगा। सर ने जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सरल काम आई है। हम भी आपसे आशा करते हैं कि आपके संपर्क में जितने आते हैं गरजू लोग, आप हम संपर्क कीजिए अनाज के लिए और आपके माध्यम से आप हमें अनाज प्रोवाइड करें ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। यही बोलकर हम हमारे 2 शब्द संपन्न करते हैं। नमस्कार।